अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज लाहौर में पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है और उसके लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कायदीन के कुछ ही देर बाद खिताब भी शुरू हो जाएंगे। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि गेम प्लान ये है कि उनको और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक ही सफ़ में खड़ा करना है और इमरान खान को मजबूर कर देना है कि वो अपने उसूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे। एक तरफ तो ये और उनका इमरान खान का ये दोहराना कि वो अपने इंतखाबात के कबल अज़ वक्त इंतखाबात के जो मुतालबा है उससे पीछे नहीं हटेंगे। आज होने वाले जलसे में लाहे अमल अगला क्या होगा उससे मुतल्लिक भी ऐलान करेंगे और तमाम तर सूरत हाल पर आगाह करेंगे। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि FIA ने उनको दोबारा कॉल कर लिया है और जितनी भी उनकी एसेट्स की डिटेल्स हैं, जितनी भी उनके अकाउंट्स की डिटेल्स हैं ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिक 2022 तक, वो सारी की सारी तलब कर ली है। अब एक तरफ तो इमरान खान की ये हिकमत अमली, उनका बयानिया जो वो लेके चल रहे हैं, उनका मुतालबा कि इलेक्शंस करवाए जाएं जल्द से जल्द, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उनके ऊपर नाअहली की लटकती हुई तलवार और दीगर केसेस। तो क्या मौजूदा सियासी हिकमत अमली इमरान खान को इलेक्शन में कामयाबी दिला सकेगी और उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे हो सकेंगे जिस तरह वो चल रहे हैं उसके नतीजे में? हमें आज डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अतहर काजमी साहब और महमल सरफराज साहिबा। महमल, आपसे ही सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ शहबाज गिल की जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, उसका जो ख़ास एक जुमला है उससे इजहार लाताल्लुकी भी कर लिया। क्या समझती हैं जिस तरह से खान साहब आगे बढ़ रहे हैं और फवाद चौधरी ने कुछ आज स्ट्रीट मूवमेंट की भी तरफ भी इशारा किया, क्या ये मतलूबा नताइज जो खान साहब चाहते हैं उनको दिला सकते हैं? देखिए, जहां तक इलेक्शंस की कामयाबी की बात है अलीना, तो वो तो अवाम ही डिसाइड करेगी। अवाम के वोट से ही इलेक्शन की कामयाबी तय होती है और खान साहब की बहुत मकबूलियत है। बात यह है कि क्या अभी हम अगले इलेक्शंस की तरफ अभी फौरी जा रहे हैं या हम अगले साल जाएंगे, यानी कि वक्त के ऊपर होंगे, ये अभी डिसाइड होना बाकी है। और उसकी बहुत सी वजूहात है। जहां तक आपने गिल साहब वाले उस सेंटेंस की बात की, तो देखिए उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में डिस्टेंस करना बेहतर ही था, क्योंकि एक सेंटिमेंट और जिस तरह का माहौल बन गया, हम इस चीज में नहीं जा रहे हो, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या लफ्जों में कोई की वजह से कोई बगावत हो सकती है, केयरलेस गुफ्तगू के ऊपर जो है। लेकिन इसके सियासी तौर पर तो इसके असरात हुए, हमने देखा कि इसकी वजह से डैमेज भी हुए और एक मोमेंटम भी रिवर्स हुआ। लेकिन जिस चीज की खान साहब को मेरे ख्याल में रीना समझ नहीं आ रही ना, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मसला था मईशत का बहुत बड़ा, सियासी मसले से भी बहुत बड़ा मसला है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की। हमें IMF के प्रोग्राम में जाना था, जो उन्होंने कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, जिसकी वजह से हम एक प्रॉब्लम में थे। अगर वो सब कुछ हो जाता, मामला तय हो जाते, तो फिर शायद इलेक्शन में जाना PDM के लिए भी आसान हो सकता। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती गई, उसके साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती गई, जिसकी वजह से इलेक्शन उस वक्त, और फिर खैर और भी माहौल में जो चीजें आई है वो हमारे सामने ही थी। लेकिन बात ये है कि क्या खान साहब ने इस चीज को रियलाइज नहीं किया, और ये कहते हैं कि ये मैसेजिंग उनको भेजी गई, उन्हें कहा गया कि अगर मईशत की थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो जाए तो इलेक्शन हो जाएंगे, आप थोड़ा सा अगर उस चीज का वेट कर लेते, लेकिन वो नहीं उन्होंने किया। तो ये, और वो शायद एक और चीज भी नहीं समझ पा रहे कि जब तक सियासतदान सारे इकट्ठे नहीं बैठेंगे, जब तक एक नया इमरानी मुआहदा यानी कि एक न्यू पॉलिटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तब तक चीजें नहीं आगे बढ़ सकती। इस वक्त अगर वो पार्लियामेंट में होते तो शायद वो स्ट्रीट पावर से ज्यादा प्रेशर बढ़ा रहे होते, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत को खुली छूट है ना, जो लॉ पास करने हैं कर देते हैं, जो अमेंड करने हैं कर देते हैं। आप आगे कैसे बढ़ेंगे इलेक्शनों की तरफ? मैं जो बात कर रही हूँ कि हाँ नहीं के जवाब तो अलहदा बात है ना, बात है कि आप इलेक्शंस की तरफ कैसे बढ़ेंगे जब तक आप इन चीजों के ऊपर नहीं तय करेंगे कि ECP कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, इलेक्शंस क्या EVM के तहत होने हैं नहीं होने, किस तरीके से हमने जो है इकोनॉमी के ऊपर है वो हमने सियासत नहीं करनी। वो और खान साहब तो ये कह रहे हैं, उन्होंने रिकंसिलिएशन को एक बहुत बुरा लफ्ज समझ लिया है, उसको कभी मुकमुका कहते, कभी NRO कहते, कभी कोई और चीज कहते हैं। वो तालिबान से बात करने को तैयार है, वो सेपरेटिस्ट से बात करने को तैयार है, लेकिन वो कहते हैं मैं इन चोरों के साथ बात अच्छा, करना। कल की जो हमारे पास खबरें आ रही है महमूल, उसमें तो खान साहब ने कहा है ना कि मैं बैठ के बात करने को तैयार हूं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि अगर इलेक्शंस की तारीख दे या उसके ऊपर बात करने को करें तो मैं बैठ के तैयार हूं बात करने को। अतर काजमी साहब कल मौजूद भी थे। नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज के इलेक्शंस की प्री कंडीशन जो लगा देते हैं ना, इलेक्शंस होने के लिए भी एक माहौल, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत होती है ना। इस वक्त तो थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है, क्योंकि डॉलर भी नीचे आ रहा है, IMF का प्रोग्राम भी अब हो जाएगा दोबारा से स्टार्ट। तो ये चीजें बड़ा अहम पॉइंट है।
तो जब तक आप सबके साथ बैठेंगे नहीं तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब मसला यही है, अब तो हुकूमत भी कदरे बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है, मईशत इस वक्त थोड़ी सी संभलती हुई नजर आ रही है। IMF से जो कर्ज आना है वो अथर उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के इस महीने के एंड में आ जाएगा। तो इस वक्त तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए पूरा का पूरा नैरेटिव। तो क्या कल आपकी गुफ्तगू भी हुई, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके कॉन्फिडेंस को कैसा पाया? क्या अब बस कबल अज वक्त इंतखाब का पीछे ही रह गया, केसेस हो गए, उसमें उलझ जाएंगे और फिर वक्त पर इंतखाबात पर वो राजी हो जाएंगे? देखिए, इंतखाबात के हवाले से दोबारा उन्होंने वही बात की कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं, और मैंने उनसे ये पूछा भी कि अगर आपको नाअहल कर दिया जाता है तो क्या आपकी जमात फिर भी इंतखाबात में जाएगी? तो इस पे उन्होंने कहा कि इनकी कोशिश ये है कि मियाँ साहब को और मुझे उनके साथ में लाया जाए, मुझे भी नाअहल किया जाए बाकायदा प्लानिंग के तहत, और फिर ये हमारे सामने ये डील रखी जाए कि मियाँ साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे और आप भी इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे ये भी पता है कि सितंबर के महीने में मियाँ साहब की वापसी की तैयारियां भी करवाई जा रही हैं। अब जहां तक इंतखाबात का ताल्लुक है, देखिए इस वक्त आप सोशल मीडिया देख लें, टीवी स्क्रीन्स देख लें, या आप सड़कें देख लें, हर जगह पे आपको इमरान खान की सियासत नजर आती है। आज टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठ के भी हम उनको डिस्कस करते हैं, हर दूसरा प्रोग्राम जो है वो उसकी लीड स्टोरी वो इमरान खान के ऊपर होती है। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें तो उनका बयानिया आपको नजर आता है, सड़कों के ऊपर आप देखें तो लोग कभी उनके जलसों में जा रहे हैं, कभी आप उनके झंडे आपको नजर आते हैं। तो इंतखाबात का तो उन्होंने एक पूरा, जिसे आप कह सकते हैं कि तैयारी की हुई और पूरा माहौल बनाया हुआ है। और बाकी दीगर जमातों के मुकाबले में मेरे ख्याल में अगर कोई जमात इस वक्त इंतखाबात के लिए सबसे ज्यादा तैयार है और सबसे बेहतर पोजीशन में है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कतन ये नहीं चाहेगी कि इस वक्त हम इंतखाबात में जाएं। अब तो जो पहले मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि हम इंतखाबात में जाएं, अब मियाँ साहब ने भी वाज़े तौर पे कह दिया है कि हमें जो है फौरन इंतखाबात में नहीं जाना। उनकी पार्टी सोर्सेज भी ये बातें बताती हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर आज इंतखाबात हों तो PTI की जो पोजीशन इस वक्त मुस्तहकम है, और मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस चीज़ को ज़रा लटकाया जाए, लंबा किया जाए, ताकि जो है उनके हालात, जो सियासी हालात हैं, थोड़े बेहतर हों और फिर इंतखाबात में जाएं। सिर्फ अलीना से मैं एक चीज करूंगी कि अतर ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए वो, सिर्फ मैं ये चीज कहूंगी कि देखिए असल मसला जो हम लोग ये समझते नहीं है कि असल मसला इस पूरी जड़ का वो 2018 के इलेक्शन थे। तो आप क्या 2022 के अंदर इलेक्शंस, ये सब कुछ तय किए बगैर कि इलेक्शन कमीशन कौन होगा, कंसेंसस के साथ आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो इलेक्शन फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो नहीं होगी, वो तो फिर मसला बढ़ जाएगा ना। तो किस तरह उसमें खान साहब से ये कल महमल ये बात हुई थी, कल भी खान साहब ने दोबारा ये जिक्र किया कि जब इलेक्शन की वो डेट दे देंगे तो उसके बाद जितनी भी ये मॉडलिटीज हैं कि किस तरीके से होंगे, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, पंजाब की हुकूमत तोड़नी है, KPK की हुकूमत तोड़नी है, निगरान सेटअप में कौन होगा, इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने कहा हम विलिंग है बैठने के लिए। कैसे पता है कितना टाइम लगेगा इन सारी चीजों की मॉडलिटीज तय करने में? ये सारा कुछ अगर कराना है, मतलब ये तो आप अगर बैठ जाए साथ, तो शायद इलेक्शन तो वो आपके साथ बात करने को तैयार हो जाए और वो कहें पार्लियामेंट में आए, वापस आए, हम बैठ के तय करते हैं, वो प्रेशर बढ़ जाएगा इलेक्शन कराने का भी, क्योंकि अब इकोनॉमी की सिचुएशन भी बेहतर है। ये तो फिर भी बेहतर वक्त है कि शायद वो जा सकते हैं इलेक्शन पे। नहीं, देखिए ये जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं हुकूमत के, तो वो कभी भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। 9 हल्कों में इमरान खान साहब जा रहे हैं इलेक्शन में, उनके सामने वो अपने मजबूत कैंडिडेट खड़े करें, मौलाना साहब को लेके आए। ये बात बार बार PTI की क़यादत भी कहती है। तो मेरे ख्याल में जब आप किसी चीज की एक डेट दे देंगे कि 3 महीने के बाद हमने इलेक्शन करवाने, तो फिर वो कोई लंबी गुफ्तगू तो नहीं होगी। उनको पता होगा कि ये 1-2 महीने के अंदर सारी चीजें करनी है, तो किसी ना किसी कॉम्प्रोमाइज पे इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, हम इलेक्शंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस के लिए बहुत से मुहर्रिकात होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जिनको मद्देनजर रखना होता है। पंजाब के इलेक्शंस ठीक है, PTI बड़ा कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस कर रही है, लेकिन जनरल इलेक्शंस एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आके जरा इसको डिस्कस कर कि हमने 2018 से पहले देखा, हमने 2013 के इलेक्शंस में भी देखा कि बड़ी खान साहब की कैंपेन थी, जलसे जुलूस फुल थ्रॉटल होते थे, लेकिन हमें वो वोटर वोट्स की शक्ल में उस तरह से नजर नहीं आए। क्या इस बार खान साहब इन जलसे जुलूसों पे बैंक कर सकते हैं? ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम डिस्कस कर रहे हैं कि आगे सियासत में क्या होने जा रहा है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शंस की, सर ग्राउंड रियलिटीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। पंजाब पे तो बैंक कर रही है जो अभी इंतखाबात का नताइज आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन क्या ये रेसिप्रोकेट हो सकेंगे जनरल इलेक्शंस में इसी तरह से खान साहब के लिए भी? पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शंस हैं
ये कोई शौकत खानम का चंदा तो है नहीं कि अल्लाह के नाम पे मिल जाएगा। इमरान खान साहब ने जो 11 अप्रैल को अनाउंस किया था, पेशावर से चले थे कराची तक और फिर 25 मई को आके लॉन्ग मार्च किए थे, तो क्या चाहिए था? इलेक्शन। और क्या फरमाते थे? तब तक इस्लामाबाद से नहीं जाऊंगा जब तक इलेक्शन नहीं मिलेंगे। फिर क्या हुआ? बैठे हैं इस्लामाबाद। 26 मई को क्या कहा? 6 दिन बाद, 6 दिन के अंदर इलेक्शन दे दे। क्या हुआ? देखें, बिल्कुल सही कहा है कि नवाज शरीफ साहब और मुझे एक ही सफ में नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये तो इमाम निकले हैं। अतर काजमी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हर तरफ इमरान खान ही इमरान खान है। तोशा खान है इमरान खान, फाइनेंशियल टाइम्स इमरान खान, न्यूयॉर्क टाइम्स इमरान खान। देखो, इतना उसकी मशहूरी किसी देखी थी? आज शर्म नहीं आती कि लाहौर के अंदर जो इन्होंने कभी काम किया है कि झंडे उतार के पाकिस्तान के आज़ादी के दिन सरकारी मशीनरी यूज़ करके अपने झंडे लगाए पूरे लाहौर के अंदर। देखिए, क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन तो मिलते नहीं है। इलेक्शन तो कराएंगे। मैंने कौन सा दिन है जब ये अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई है या उससे पहले, क्या आपको बताया कि इलेक्शन आपको 17 अगस्त को अगर दिए तो 90 दिन बाद होंगे, अगर 18 अगस्त को मिले तो 60 दिन के बाद होंगे, जो का आइन कहता है। इससे पहले इमरान खान ले लें। फिर इमरान खान साहब के सामने आग का दरिया है, डूब के जाना है। क्यों नहीं तलाशी देंगे आप? आपने लोगों को इंक्वायरी में स्टेज पे लोगों को 90 दिन और कई साल अंदर रखा है। आप कहते मैं तलाशी नहीं देनी। ये राजा सिकंदर सुल्तान जिसकी गवाही आपने दिन दहाड़े दी, आपके पास कोई ज़बान है या क्या है? अल्लाह ताला आपको कुछ माफ़ करे। आपने उस तारीफ कर रहे हो, ख्याल था कि जी पार्टी फंडिंग केस जो है शायद ना लगाए, उसकी आप करेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हो। आपको टक्करे अभी तक वो है नहीं। पॉइंट्स उठाए आपने मजहर अब्बास साहब, जैसे न्याजी साहब जिस नुक्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बताएं, अगर खान साहब नाअहल हो जाते हैं या उनके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं ये लोग इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए, फिर पीटीआई के लिए क्या होगा सियासी तौर पर? और ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उनकी कितनी अहमियत है इस सारे मामले में? एक फिक्र लेते जाए, मतलब 1 मिनट, ये करप्शन छुपाने के लिए ये सारा मेला सजाया जा रहा है। जितने जलसे जुलूस हैं ये सिर्फ वो प्रेशर है कि जो करप्शन के ऊपर, चाहे इन्होंने अलकायदा यूनिवर्सिटी के नाम पे ज़मीनें ली हैं, चाहे किसी को 250 मिलियन डॉलर माफ़ किए हैं, किसी को क्या किए हैं, तोशा खाने हैं, कहते छोटे से चीज़ें हैं। ये सारी उसके करिए, ये सारे जलसे जुलूस का प्रेशर है, कोई काम नहीं आने का। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जलसे जुलूस के बारे में तो मैं सब पहले भी कहा ना, जलसे जुलूस होते थे, फुल थ्रॉटल होते थे, लेकिन उसके नताइज हमें वोट की शक्ल में दूसरे फैक्टर्स की वजह से नजर आने शुरू हुए, जो ग्राउंड रियलिटी भी है। तो क्या आपको लगता है इस दफ़ा भी जलसे जुलूस से वो प्रेशर बन सकता है? इस्लामाबाद के ज़िमनी इंतखाबात कितने अहम हैं? और फिर ऑफ कोर्स अगर ये जो नाअहली की तलवार लटक रही है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या फिर पीटीआई जीत सकेगी? उसको वोट पड़ेगा? देखिए, इमरान खान हैज नथिंग टू लूज। इमरान खान क्या लूज करेंगे? इमरान खान आउट हो गए, लेकिन इमरान खान अनपॉपुलर नहीं हुए। इसका मतलब ये कि अगर वोटेड आउट हो गए इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और वो अनपॉपुलर नहीं हुए, तो जाहिर है लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे नो कॉन्फिडेंस शो किया। जो ग्राउंड तो यही बताता है ना। दूसरे ये कि जो हुकूमत की पॉलिसीज थी उससे इमरान खान को फायदा हुआ। जो पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुकूमतों की पॉलिसी थी हुकूमत की, उससे इमरान खान को फायदा हुआ। अगर फौरन रिलीफ मिलता लोगों को, फौरन जो है महंगाई 50% कम हो जाती, उस तरीके से पेट्रोल डॉलर, अब आप इल्ज़ाम लगाते रहे वो किसी भी गवर्नमेंट का, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं तो लिहाजा आपसे सवाल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती गई। और जलसे जुलूस का फ़ायदा हमें 17 जुलाई को नज़र आ गया पंजाब में। आज इमरान खान इसलिए हैज़ नथिंग टू लूज क्योंकि पंजाब की हुकूमत उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके पास है, उनके पास सेनेट में एक जो है लोग मौजूद हैं और सिंध असेंबली में लोग मौजूद हैं। तो इमरान खान का जो इस वक्त नैरेटिव है, इमरान खान फर्ज करें इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ये तो मुझे नहीं पता कि पीटीआई क्या पोजीशन लेगी, लेकिन इमरान खान की जो एक प्रॉब्लमेटिक एंगल लग रहा है, जो वो मुसलसल इंसिस्ट इस पर कर रहे हैं कि जी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें तो हम बात कर सकते हैं, तो इलेक्शन की तारीख पर बात क्यों नहीं हो सकती?
इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर गुफ्तगू के बाद अगर गुफ्तगू हो सकती है, तो इलेक्शन की तारीख पर भी ये एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है कि इमरान खान कहें कि मैं इलेक्शन की तारीख पर गुफ्तगू करने को तैयार हूं। ये एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है। बाकी मुकदमात हैं, इल्जामात हैं, वो पिछली गवर्नमेंट नवाज शरीफ पे भी आज तक चल रहे हैं, शहबाज शरीफ पे भी चल रहे हैं, इमरान खान पर भी चलते रहेंगे। उसके नताइज जो आएंगे वो हम देख लेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, उनकी अपील का क्या फैसला होता है, ये बात इमरान खान की एप्रीहेंशन है कि शायद नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई हैं, तो इसलिए मुझे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जल्द से जुलूस, जिस तरह से खान साहब अभी तक मैन्यूवर कर रहे हैं चीज़ों को, सियासी हिकमत अमली को, वो उनके हक में ही जा रही है। मैं साहब माजरत के साथ हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।